नमस्कार दोस्तों भारतीय संस्कृति में जीने के कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनका हम कई पीढ़ियों से पालन करते आ रहे हैं। योगिक विज्ञान में कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो सेहत और स्वास्थ्य के लिए उत्तम हैं, जैसे उपवास करना, उठने और बैठने के ढंग और पानी भरकर रखने के लिए तांबे के बर्तनों का प्रयोग। तो जानते हैं इन कुछ जरूरी टिप्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे तांबे के बर्तन का पानी पीने का फायदा। तांबे के बैक्टीरिया नाशक गुणों में मेडिकल साइंस बड़ी गहरी रुचि ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग हुए हैं और वैज्ञानिकों ने यह मालूम किया है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। यह हर उस चीज को याद रखता है जिसको यह छूता है। पानी की अपनी स्मरण शक्ति होती है, कारण हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनको कैसे बर्तन में रखें। अगर आप पानी को रात भर या कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखे हो तो यह तांबे के कुछ गुण अपने में समा लेता है। यह पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए और आम तौर पर आपकी सेहत और शक्ति स्फूर्ति के लिए उत्तम होता है। अगर पानी बड़ी तेजी के साथ पंप होकर अनगिनत मोड़ों के चक्कर लगाकर लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे आपके घर तक पहुंचता है और इन सब मोड़ों से रगड़ाते टकराते गुजरने के कारण उनमें काफी दोष आ जाता है, लेकिन पानी में याददाश्त के साथ साथ अपने मूल रूप में वापस पहुंच पाने की शक्ति भी होती है। अगर आप नल के इस पानी को 1 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं तो दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। दूसरी टिप्स, शरीर को नींद नहीं आराम दे। आप सोने किस वक्त जाते हैं यह तो आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत है वह नींद नहीं है, वह आराम है। अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दें, अगर आपका काम, आपकी एक्सरसाइज सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह हो, तो अपने आप ही आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। लोग हर चीज तनाव में करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में होते हैं। अब इस तरह का व्यायाम तो आपको फायदे की बजाय नुकसान ही करेगा, क्योंकि आप हर चीज को इस तरह से ले रहे हैं जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। आप आराम के साथ क्यों नहीं टहलते? चाहे टहलना हो या जॉगिंग, उसे पूरी मस्ती और आराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल घूम फिर कर वही आ जाता है कि मेरे शरीर को कितनी नींद की जरूरत है। यह इस बात पर निर्भर है कि आप किस तरह का शारीरिक परिश्रम करते हैं। आपको ना तो भोजन की मात्रा तय करने की जरूरत है और ना ही नींद के घंटे। मुझे इतनी कैलोरी ही लेनी है, मुझे इतने घंटे की नींद ही लेनी है। जीवन जीने के लिए ये सब बातें बिल्कुल बेकार है। आज आप जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं उसका स्तर कम है तो आप कम खाएं। कल अगर आपको ज्यादा काम करना है तो आप ज्यादा खाएं। नींद के साथ भी ऐसा ही है। जिस वक्त आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा वह अपने आप उठ जाएगा, चाहे फिर सुबह के 3 बजे हो या फिर 8। आपका शरीर अलार्म की घंटी बजने पर नहीं उठना चाहिए। एक बार अगर शरीर आराम कर ले तो उसे खुद ही जग जाना चाहिए। हमारी तीसरी टिप्स है कि 2 हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करें। आपके शरीर में प्राकृतिक चक्र से जुड़ा मंडल नाम की एक चीज होती है। मंडल का मतलब है कि हर 40 से 48 दिनों में शरीर एक खास चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने शरीर को लेकर सजग हो जाएंगे तो आपको खुद भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन दिनों में शरीर को
भोजन की जरूरत नहीं होती। इनमें से किसी भी एक दिन आप बिना भोजन के आराम से रह सकते हैं। 11 से 14 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करता। उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते और बिल्लियों के अंदर भी इतनी सजगता होती है। कभी गौर से देखें, किसी खास दिन वह कुछ भी नहीं खाते। दरअसल अपने सिस्टम के प्रति वह पूरी तरह से सजग होते हैं। जिस दिन सिस्टम कहता है कि आज कुछ खाना नहीं चाहिए, वह दिन उनके लिए शरीर की सफाई का दिन बन जाता है और उस दिन वह कुछ भी नहीं खाते। अब आपके भीतर तो इतनी जागरूकता नहीं कि आप उस खास दिनों की पहचान कर सके। फिर क्या किया जाए? बस इस समस्या के समाधान के लिए अपने यहाँ एकादशी का दिन तय कर दिया गया है। हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो हर 14 दिनों में एक बार एकादशी आती है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 14 दिनों में आप एक दिन बिना खाए रह सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए रह ही नहीं सकते या फिर आपका कामकाज ऐसा है जिसके चलते भूखा रहना आपके वश में नहीं है और भूखे रहने के लिए जिस साधना की जरूरत होती है वह भी आपके पास नहीं है, तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि बस अपने सिस्टम के प्रति जागरूक हो जाएं। एक बात और, अगर आप बार बार चाय और कॉफी पीने की आदी हैं और उपवास रखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इस समस्या का तो एक ही हल है। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खान पान की आदतों को सुधारें। पहले सही तरह का खाना खाने की आदत डालें, तब उपवास की सोचें। अगर खाने की अपनी इच्छा को आप जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो यह आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। यहाँ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी हाल में जबरदस्ती ना की जाए। हमारी चौथी टिप्स है, पीठ को हमेशा सीधा रखकर बैठें। शरीर के भीतरी अंगों के आराम में होने का खास महत्व है। इसके लिए कई पहलू हैं। फिलहाल हम इसके सिर्फ एक पहलू पर विचार कर रहे हैं। शरीर के ज्यादातर महत्वपूर्ण भीतरी अंग छाती और पेट के हिस्से में होते हैं। ये सारे अंग ना तो सख्त या कड़े होते हैं और ना ही ये नट या बोल्ट से किसी एक जगह पर स्थिर किए गए हैं। ये सारे अंग ढीले ढाले और एक जाली के अंदर झूल रहे हैं। इन अंगों को सबसे ज्यादा आराम तभी मिल सकता है जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठने की आदत डालें। आधुनिक विचारों के मुताबिक आराम का मतलब पीछे टेक लगाकर या झुककर बैठना नहीं होता है, लेकिन इस तरह बैठने से शरीर के अंगों को कभी आराम नहीं मिल पाता। मुझे इतनी कैलोरी ही लेनी है, मुझे इतने घंटे की नींद ही लेनी है। जीवन जीने के लिए ये सारी बातें बेकार हैं। आज आप जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं उसका स्तर कम है, तो आप कम खाएं। कल अगर आपको ज्यादा काम करना पड़े तो आप ज्यादा खाएं। इस स्थिति में शारीरिक अंग उतने ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। खासकर जब आप भरपेट खाना खाने के बाद आराम कुर्सी पर बैठ जाएं। आजकल काफी यात्राएं आराम कुर्सी में होती है। अगर आप कार की आरामदायक सीट पर बैठकर 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आप अपने जीवन में कम से कम 3 से 5 मास खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार ऐसी मुद्रा में बैठे रहने की वजह से आपके अंगों पर इतना बुरा असर होता है कि उनके काम करने की शक्ति में कमी आ जाती है या फिर वह बहुत कमजोर हो जाती है। शरीर को सीधा रखने का मतलब यह कतई नहीं है कि हमें आराम पसंद नहीं है, बल्कि इसकी सीधी सी वजह यह है कि हम आराम को बिल्कुल अलग ढंग से समझते हैं और महसूस करते हैं। आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए भी अपनी मांसपेशियों को आराम में रहने की आदत डाल सकते हैं, लेकिन
इसके विपरीत जब आपकी मांसपेशियां झुकी हो तो आप अपने अंगों को आराम में नहीं रख सकते हैं। आराम देने का कोई और तरीका नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर को इस तरह तैयार करें कि रीढ़ को सीधा रखते हुए हमारे शरीर का ढांचा और स्नायु तंत्र आराम की स्थिति में बने रहे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।